नमस्कार दोस्तों। आज हम वीकेंड के वार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज वीकेंड के वार के दिन है। इसलिए हम वीकेंड के वार के ही बारे में बात करेंगे। किस किस मुद्दा उठना चाहिए, किस किस मुद्दा उठेगा, इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में तो उठना चाहिए अरसी और विकास के मुद्दे। अरसी और विकास के मुद्दे में जितने उसके झगड़े के रिएक्शन में विकास ने जो किया था, उसको दोषी का ठहरा के बिग बॉस ने उसको इविक्ट कर चुके हैं। वो घर के बाहर है। और हम सरसरती देखें तो विकास और अरसी के मुद्दे में ज़्यादातर विकास का से ज़्यादा अरसी दोषी थी। इतनी बेतुकी बेवजह से शैतानी विवेक कर रही थी। बारंबार मना करने के बाद भी, वार्न करने के बाद भी अरसी ने इतने हदें पार कर रही थी। बारंबार उसको टच कर रही थी। टच तो मामूली सी बात हो गया, उसने धक्का मुक्की लुचाचुड़ी हाथापाई कर रही थी। इसके रिएक्शन में घटना घटी। इसमें उसको वार्निंग नहीं दी गई। वार्निंग ही नहीं, इस ऐसे करने से तो बिग बॉस ने वार्न करना चाहिए था। इंग्लिश बोलने में बारंबार उन्होंने वार्न कर रहे थे, तो इतनी घटना हो चुके थे, इतनी बात हो गई थी, इतने हाथापाई और धक्कामुक्की हो गई थी, तो उस बीच में बिग बॉस बोल के रोकना चाहिए था। ये कर सकते थे, पर करे नहीं। इससे हम कहेंगे कि विकास के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जो घटना हुआ, रिएक्शन में जो घटना आया, वो कराने वाला चाहिए निर्दोष, और उससे रिजल्ट जो निकल के आया है वो चाहिँ दोषी, वो सिर्फ उसका ही दोष भन्ने कुरा, ये चाहिँ हमको नाइंसाफ़ी लगा बिग बॉस। उसको केही पछतावा नहीं है, उसमें उसका कोई पछतावा देखने को नहीं मिला है। उसका तुरंत बाद ही भी वो लड़की राहुल महाजन पे चढ़ने में कोशिश कर रही थी। राहुल ने साफ साफ मना करके दो चार बातें भी सुनाई, तभी वो हटी और उसको ही राहुल को ही सुनाने में लगी रही थी। तांडव जारी कर रही है उसका, हम बोलते हैं तो ये अरसी का तांडव जारी कर रही थी, कर रही है। शुरू से इतने नीचे शब्दों के इस्तेमाल और प्रयोग कर रही है कि उसको खुद ही को पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। उसने उसको उस बात को समझने में ही वो तैयार नहीं लग रही। इतना गलत शब्द को प्रयोग कर रही है। गंदी, पागल, वाहियात, शकल सूरत देखिए, ऐसे कितनी बार कर रही है। वो चढ़ रही है, उसका जवाब देने लगे तो वो उसी पे ही भड़क उठती है। इसलिए हम कहते हैं, जो भी वोट गिनती में कैसमीरा पीछे होता, पूरा कैसमीरा को बचा के ये जहरीले जंगले काटेको जड़े से उखड़ फेंक दो, हम तो ये कहेंगे। और मन्नू के बारे में बात करेंगे। और मन्नू को क्या हो गया है, हमारे समझ से तो बाहर हो गए। वो मन्नू जो सूझबूझ और समझदारी थी, काम लेता था, समझता था और समझाने की लियाकत रखता था। सिर्फ निक्के के ही गार्ड बन के घूमते देखने को मिला है मन्नू। सच में जान पाटू वर्ड जो काश्मीराली यूज़ बोल रही थी, हमको तो बहुत पसंद आया। वो मन्नू यही दिखने को मिल रहा है। वो शब्द, वो वर्ड खूब जच रहा है। इनको वो दोस्ती बन न पाए जो उनका दिमाग चला सके, मंथन कर सके और निचोड़ दे सके। इसलिए ये हो रहा है, हमको पता है। उनके दायरा बढ़ना चाहिए। जो उनने इक्वेशन बनाए, उनका दायरा उनने बढ़ाना चाहिए। निक्की को मोहरा बना के अरसी को पम्प करने वाले बातों से तो ये भी मुद्दा उठना चाहिए, मन्नू का इरादा चाहिँ सही नहीं है भन्ने उन्होंने बोला था। एजाज और किसकी, राहुल शायद कि एजाज से बोला था, हम अब निक्की को प्रयोग करेंगे, पम्प करेंगे अरसी के खिलाफ।
इसलिए उन्होंने अर्शी का निक्की का मोहरा बना के चले, हम ये बोल सकते हैं। और मोनो ट्रैक से बाहर होते होते होने बातें उठना चाहिए, बाहर होने से वो उठना चाहिए। और होना हो पूरे घर में रूबीना और अभिनव को देखते जलन हो रहा है और टफ कंपटीशन मानते उनका डेस्परेशन सबका सब देखने को मिल रहा है। जो भी लोग इधर से उधर जाता है और दो लोग बीच में बैठ के रूबीना और अभिनव के अलावा जो भी लोग एक आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन 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 ग्रुप में बात होती है सिर्फ रूबीना की। ये दोनों का गेम ऐसा है, ये इसका गेम देखने को नहीं मिल रहा है। जब यो अभिनव जाएगा तो उसके बाद बड़ा मज़ा आएगा, ये क्या देखने को मिलेगा और देखने का ये सब सब रूबीना वर्सेस होल हाउस हो गया है। ये आगे आगे तो वो सब बोलते हैं हाँ ही वहाँ इसे देखने को मिल रहा है, लेकिन पीछे सब लोग पूरा हाउस एक साइड, अर्को साइड चाहिँ रूबीना सिर्फ यो देखने को वो उन बीच में बात को देखते ही हम ये कह सकते हैं ये हो रहा है। और हमको ये लग रहा है हो रहा है कि अभिनव जाते हैं तो रूबीना के खेल समझ आएगा, बोलने में पूरा हाउस पीछे पड़ रहा है। हमको लगता है कि अभिनव हो या ना हो उसका आवाज़ में कहीं कमी नहीं आएगा, उसका पॉइंट ऑफ में कितना भी जरा भी सी फर्क ना आएगा, उसका समझने में र समझाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका पर्सनालिटी हो, वो उसका कैपेबिलिटी हो, वो उसका खासियत है। इसलिए उसमें कोई भी ज़रा सी भी कमी आएगा तो हमको नहीं लग रहा है। बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका स्टाइल है। और इसने इतने दिन देखने के बाद हम तो सीना ठोक के बोलेंगे कि रूबीना को कोई भी आगे से उतनी वजन से, उतनी तर्कों से, उतनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डोमिनेट और अथवा उसको कमज़ोर कर ही नहीं सकता। इसीलिए पूरे हाउस ये बोल रहा है वो ऐसी है, वो टीचर्स है, ये लीडर है, उसका ये डोमिनेटेड नेचर है, ये बोलने को और हाउसमेट बोलने को मिल रहा है। ये उन्होंने का डिस्प्रेशन हो, हमने ये मानते। और हमने जो सोचा था यानी 6 चैलेंजर एंट्री हाउस में एंट्री होने वक्त राखी और राहुल दोनों का ये आवाज़, ये कर्कश आवाज़ एक ही साथ टकराए तो बर्तन हाथ से गिरने से जितना आवाज़ से बाहर साउंड निकलता है उसमें कोई भी फर्क ऐसे सुनने को हमको मिलेगा, ये हमको इरिटेट होगा। और तो ये हाउस कैसे गुंजन करेगा ऐसे हमको मेरे मानना था। लेकिन दोनों ने उसमें उन्होंने हमको गलत साबित करके बैठे, बड़ो इंटरटेन कर रहे हैं और माइंड ब्लोइंग और सुपर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल देखने को मिल रहा है। और अर्शी और निक्की की बात करूँ तो अर्शी और निक्की की अर्शी और निक्की एंड राखी के मुद्दे में जितने भी हल्ला हो रहा है, उतनी भी बातें सुनाई जा रही है राखी से, उसके पीछे भी अर्शी का हाथ है। अर्शी ने राखी को ऐसे बात सुनाई है, कही है, सुनी सुनाई बातों में लाके राखी ने अपने आपा खो चुकी है और ऐसे शब्दों और को यूज़ कर रही है जिसको वीकेंड के वार में मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को निक्की के ऊपर प्रयोग कर रही है। उसने उसमें ही अपने आप में ही निकाली नहीं है, इसमें पंप कर रही है, उसको मोटिवेट कर रही है अर्शी। मुसीबत की जड़ तो अर्शी ही है। इसलिए ये बात भी उठेगा, हमको
लग रहा है। और कैप्टेंसी टास्क और डॉग दाना कलेक्शन टास्क में संचालक का बात करूँ तो रुबीना बहुत सही थी। दोनों ने उसने बहुत झगड़ा होने से रोका है। और ये बात भी उठ सकता है क्योंकि रुबीना डॉग टास्क में क्यों उतना ही एनर्जेटिक और उत्साह से पार्टिसिपेंट क्यों नहीं ले रही है, ये बात उठ सकता है क्योंकि ये हमको देखने को थोड़ा लेजी देखने को मिला है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये मुद्दा भी उठ सकता है। फर्स्ट सॉरी। और ऐसा मेरे को लगा मौका मिलते ही उसने अपना तीर राहुल कृष्ण वैद्य भी उसने, मेरे को ऐसे लग रहा है उसने रुबीना के अपोजिट अपने बराबर के कंपटीटर और उतने ही शातिर माइंड वाला और जेन्युइन उसको साथ देने वाला खोज रहा है। ये मिलने मेरे को ऐसे लग रहा है ये दोस्त मिलने के तुरंत बाद उसने अपने आप का तीर चलाएगा और सब खिलाड़ी कम ये हाउस में सब खिलाड़ी कम दर्शक ज़्यादा लग रहे हैं। और स्टेडियम में ड्राई फ्रूट खा के चलते शो को एंजॉय कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। जो भी जिधर भी जाता है सिर्फ रुबीना और अभिनव के बारे में बात कर रहे हैं और उनको अलग करने में कैसे सफल होंगे अथवा इनको कमज़ोर करने में कैसे उन्हीं का पास कोई प्लान और तरकीब नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ, हम अंत में ये कहेंगे, हम तो ये कह सकेंगे ये 20 बमन करने वाला सांप और जहरीले कांटे को जड़े से उखाड़ना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं अर्शी के ऊपर। और उखाड़ फेंक दो और याद रखना कहीं वो कांटा चुभ न जाए क्योंकि इसने आपको घायल कर सकता है और सीधे सीधे इवेक्ट भी कर सकता है हाउस से। और मन्नू के बारे में हम ये कह सकते हैं घना जंगल में रास्ता खो गए लोगों को एंट्री पॉइंट में ही लेके छोड़ दो। और वो मन्नू ने दोस्ती यारी लंबे दूरी तय करने से करना चाहिए, वो दोस्ती ढूंढना चाहिए। ऐसे मतलब उसका लेवल मैच करेगा और उसका माइंड दिल दिमाग स्ट्रैटेजी सब काम करने लगेगा जो बराबरी का हो तो। और हम एजाज के बारे में बात करना चाहेंगे जो फड़फड़ाते चिड़िया बनने तैयार कर रहे हैं, उड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पखेटा विंग्स लेके आए, वो फटफट कर रहे हैं, फुरफुर कर रहे हैं, वो उनका एक अच्छा सा नेस्ट देना चाहिए। और सब लोगों तो औरों को देखो तो सब ड्राई पिकनिक और छुट्टियां मनाने में मज़े में और खेल शो ड्रामा देख के मज़े ले रहे, इतनी सी हम कह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। फिर एट लास्ट हमें ये बात करेंगे वीकेंड के वार में ये मुद्दा उठना चाहिए अर्शी वर्सेस विकास के, अर्शी वर्सेस रुबीना के, और राखी वर्सेस निक्की के, और मन्नू की स्ट्रैटेजी और खोने के, और एजाज भाई के चिड़िया बनने फड़फड़ाने की, और पूरा हाउस पीछे पीछे क्यों बात करता है रुबीना और अभिनव के बारे में, ये मुद्दा उठे तो ये शो बज़ और कंट्रोवर्सी दोनों क्रिएट कर सकता है और ये होना भी चाहिए। आपको कैसे लगता है, आपका क्या क्या मुद्दा उठना चाहिए, आप भी नोटिस और कमेंट करके हमको भी ज़रा भी सी स्नेह दिखा के हमको भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय। बस, थैंक यू।